बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब आपको मजेदार बोनलेस चिकन अचारी कढ़ाई खाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप कम पैसों में बिल्कुल बाजार जैसी इतनी मजेदार आसान रेसिपी आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। जी हाँ, तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार बोनलेस चिकन अचारी कढ़ाई जो बहुत मजे की बनती है। और ये आपने रेसिपी कंप्लीट देखनी है, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg बोनलेस चिकन ले लें। इसके अंदर आपने 1 टीस्पून नमक का शामिल कर देना है, 1 टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालनी है, हाफ टीस्पून इसके अंदर हल्दी का जाएगा, 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल दें। साथ ही इसके अंदर आपने 1.5 टीस्पून अचार गोश्त मसाला डाल देना। अब इसके अंदर आपने 1 कप दही का डालना है और इन तमाम चीजों को आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। आपने कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल का डालना है और 1 टीस्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। जिंजर गार्लिक को अच्छा सा यहाँ पर फ्राई करना है। अब इसके अंदर 2 लार्ज टमाटर थे जो चॉप कर लिए थे वो शामिल कर और 1 से 2 मिनट के लिए इसको आपने यहाँ पर फ्राई करना है। अब हल्की आंच के ऊपर आपने इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देना। 5 मिनट बाद आप ढक्कन हटाइए। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़ा सा मैश कर लीजिए और इसको अच्छा सा यहाँ पर फ्राई कर लीजिए। इस दौरान इसके अंदर आपने 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए प्याज डाल देने हैं। प्याज को भी यहाँ पर 2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। अब इसको भी हल्की आंच के ऊपर कवर करके आपने 5 मिनट के लिए रख देना। 5 मिनट बाद आप ढक्कन हटा लीजिए। प्याज सॉफ्ट हो गया और अब आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर प्याज और टमाटर को अच्छा सा यहाँ पर फ्राई करना है। जिस वक्त टमाटर और प्याज फ्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने जो चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था वो शामिल कर देना है और साथ ही इसके अंदर आपने हाफ कप पानी का शामिल कर देना है। एक दफा इन तमाम चीजों को आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स करना है और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने देना है। तो इतनी देर तक हम मिर्चें भर लेते हैं। यहाँ पर मोटी वाली मिर्चें लेनी है, सीड्स इनके रिमूव कर लिया। अब एक प्याले के अंदर 2 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला, हाफ टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर, हाफ टीस्पून चाट मसाला और 3 टेबलस्पून यहाँ पर लेमन जूस का डाल दें और 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल का डालकर इन तमाम स्पाइसेस को आपने मिक्स करना है और बहुत ही जबरदस्त ये फिलिंग तैयार हो गई। अब जो हमने मिर्चों में कट लगा के सीड्स इसके रिमूव कर ली है, इसके अंदर आपने इनको मसाले को फिल करना है। ये बहुत मजे की चटपटी सी मिर्चें बनती हैं। ये देखिए जिस तरह मैंने फिल किया आपने भी इस तरह इसके अंदर फिल कर देना है। ऑयल डालने से इसके मसाला बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरह सारी मिर्चों को भर लेते हैं। चिकन को भी रखे हुए तकरीबन हमारे 15 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटा लीजिए। अब इसको आपने यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर चिकन को भून लेना है। अब आप यहाँ पर हाफ कप दही का डालिए और दही के साथ चिकन को अच्छे तरीके से यहाँ पर आप भून लीजिए। जितना अच्छा चिकन भुना होगा अचार गोश्त उतना ही मजे का बनेगा। यहाँ पर मैंने हाफ कप पानी का शामिल कर दिया था। आंच को हल्का कर दिया। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, चॉप ग्रीन कोरिएंडर और साथ ही इसके अंदर अदरक स्लाइस किया हुआ डाल दिया। फिल की हुई इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दी है। लेमन जूस इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया और इसको हल्की आंच पे कवर करके 5 मिनट के लिए रख दिया। 5 मिनट के बाद आंच को बंद कर दिया और बहुत ही मजेदार खुशबूदार बोनलेस चिकन अचारी कढ़ाई तैयार है और इससे बहुत मजे की खुशबू आ रही है। अब इसको निकालते हैं और सर्व करके इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मजेदार, जायके में एकदम परफेक्ट और ग्रीन चिल्ली भी बहुत जबरदस्त बोनलेस चिकन अचारी कढ़ाई तैयार है। आप इसे नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं। ये बहुत मजे की रेसिपी है तो आपने ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि ये मेरी मजेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मरियम्स किचन डायरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी रेसिपीज को अपनी फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और बहुत मजेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।